हेलो फ्रेंड्स, एक बार और हम लोग आपको स्वागत करते हैं कि मी एंड इकोलॉजी बीट जो चैप्टर हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले क्लास में हमने मी एंड इकोलॉजी बीट के उन बातों को जानने की कोशिश करी थी। मी एंड इकोलॉजी बीट में इस चैप्टर में हमने देखा था कि जिम नाम का एक लड़का है और ये जिम नाम का जो लड़का है यह क्या करना चाहता है, कुछ बेहतर करना चाहता है। किसके लिए? इकोलॉजी के लिए कुछ करना चाहता है। तो करता क्या है, ये लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको इकोलॉजी के लिए कुछ करना चाहिए। ये कन्विंस करने की कोशिश करता है और ये क्या करता है कि अपने गृह कार्य अर्थात कि HW और इकोलॉजी के काम, इन दोनों काम में ही बिजी रहता है सामान्य रूप से। यह इकोलॉजी का काम है मेनली। यह करता कब है? तो यह सैटरडे को करता है, क्योंकि सैटरडे को यह गार्बेज वगैरह पिकअप करने जाता है। तो उस कंडीशन में यह लोगों को क्या करता है, लोगों से मिलता है और लोगों को क्या करता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है कि इकोलॉजी उनके लिए कैसे फायदेमंद है। इसमें हम लोगों ने कल आपको डिटेल में बताया था कि मिस्टर विलियम से यह जाकर मिलता है और मिस्टर विलियम को यह कन्विंस करने की कोशिश करता है, क्योंकि मिस्टर विलियम उस समय क्या करते हैं, अपने गार्डन के अंदर जो आपके पुराने पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं, उन्हें जला रहे होते हैं। तो ये कहता है कि इसे बर्न मत कीजिए, क्योंकि बर्न करने से क्या हो रहा है, आपका CO2 निकलेगा और आपका एयर पॉल्यूट होगा। तो यानी कि एयर इससे प्रभावित होगा। आप क्या कीजिए कि इसे गार्डन के इस लीव्स को जला करना, इसको आप क्या कर दीजिए, कंपोस्ट बना लीजिए। कंपोस्ट बनाने से क्या होगा, ये आपके गार्डन के लिए फायदेमंद हो जाएगा। फायदेमंद होगा और साथ ही साथ इसका आपका कोई आपका डिफॉल्ट प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। लेकिन वो क्या कहता है मिस्टर विलियम कि नहीं भाई, हम ये बात नहीं मानेंगे। कंपोस्ट बनाने का काम तुम्हारा है, तुम कर सकते हो। हम कंपोस्ट बनाने जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्मेल निकलेगा, पूरी गली दुर्गंधित होगी, क्योंकि वो डिकम्पोज होगा तो स्मेल निकलेगा। तो नोज पोल्यूशन होगा। नोज और नॉइज पोल्यूशन में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। नोज पोल्यूशन होगा, स्मेल होगा, तो जिनके वजह से प्रॉब्लम होगी और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये कौन कहते हैं? ये मिस्टर विलियम कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कहानी जानी थी और इनके बारे में हमने क्वेश्चंस भी देखे थे। अब फ्रेंड्स इसके आगे देखते हैं हम लोग। अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर वे से क्लियर होगा। साथ ही साथ हमने जॉन लॉक्स के बारे में भी कुछ डिटेल आपको बताए थे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को आगे, जहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर देख लिए थे। अब इसके आगे मिस्टर विलियम से मिलने के बाद अब देखिए क्या बात हो रही है। कह रहा है माई फीलिंग्स आर हर्ट, मेरी जो भावनाएं थे उनको ठेस पहुंचा। बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम पेइंग ट्राइंग अगेन, मेरी भावनाएं उनके बातों से बड़ी ठेस पहुंची कि वह मेरे बातों पे विश्वास नहीं किए, मुझसे कन्विंस नहीं हुए। लेकिन क्या हुआ, इससे मेरी भावनाएं ठेस पहुंची, लेकिन दैट डज नॉट स्टॉप मी, लेकिन उनके बातों ने, जिनसे मुझे ठेस पहुंची, इन बातों ने भी मुझे रोका नहीं फ्रॉम ट्राइंग अगेन, कि फिर से प्रयास करने से हमको रोका नहीं है। अर्थात कि फिर से हमने प्रयास अपना जारी रखा। कौन कह रहा है? ये कह रहा है जिम अपने आप से कह रहा है कि इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन हमें दर्द जरूर महसूस हुआ, हमें जख्म महसूस हुआ, आघात पहुंचा। उसके बाद क्या, आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन। ठीक है, ये अगली बार अब किससे जा रही मिलने के लिए? अब ये जा रहा है मिस ग्रीन से मिलने के लिए। पहले किससे मिला था? मिस्टर विलियम से मिला था। अब किससे जा रहा है? अब मिलने जा रहा है मिस ग्रीन से। ये सेकेंड आदमी जिनसे यह कलेक्ट करने के लिए, गार्बेज कलेक्ट करने के लिए सैटरडे अर्थात वीकेंड को यह जा रहा है। ठीक है, मिस ग्रीन के पास जाता है। कह रहा है आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन, मैं उसे मिस ग्रीन ही बुलाता हूं। बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेज, यदि मैं उसे मिसेज कहूं, सी सेज सी डजंट हैव चेंज टू पे मी, तब वो मेरे बात पे ध्यान ही नहीं देती, मेरे पे वो केयर ही नहीं करती, मुझे मतलब कलेक्ट करने के लिए अपना सामान ही नहीं देती। यानी कि इसलिए वो मिसेज ग्रीन नहीं कह के उसे क्या कहती है?
क्या कहता है, मिस ग्रीन कहता है। तो मिस ग्रीन कहने का मतलब है कि मिस ग्रीन कहने से ग्रीन को ऐसा लगता है कि उनकी एज जो है वह कम है, वह कम उम्र की है, लेकिन मिसेज ग्रीन कहने से उन्हें लगता है कि वह लंबे एज की है। और जनरली आप ये बात मिलाएंगे कि लड़कियों को, औरतों को जितने कम उम्र का आप कहेंगे वह अपने आप को बेहतर महसूस करती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी लग रहा है कि इससे ये मिस ग्रीन कह रहा है तो खुश हो रही है, और मिसेस ग्रीन जब कहता है तो वो गुस्से हो जाती है। उसके बाद क्या कह रहा है कि सी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप। वह क्या कर ली है, पहले ही सी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट। ये देखिए ध्यान से, यह फ्रेजल वर्ड है, पुट आउट। ऐसे वर्ड को ध्यान रखना हमेशा, पुट आउट। पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है निकाल देना, अलग कर देना, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इस सब वर्ड आप लोग फ्रेजल वर्ड है, इसे लिख के रखिएगा आप लोग। सी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट। उन्होंने क्या किया है कि वह अपना जो गार्बेज था, जो कचरा था, उसे बाहर निकाल रखी थी फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। जो मंडे को वीकली पिकअप होता है, अर्थात कि जो आपके गार्बेज उठाए जाते हैं, उसके लिए उन्होंने अपने कूड़े कचरे को बाहर निकाल के रखा था। कौन रखा था, तो मिस ग्रीन रखी हुई थी। क्लियर यहाँ तक। she goes away on weekends, so on Saturday and Sundays we have to look at the big plastic garbage bags on her lawn। ठीक है, मैंने क्या देखा कि मैं जब सैटरडे और संडे को उनके पास जाता हूँ, अर्थात कि वीकेंड पे, तो मैं क्या देखता हूँ, वी हैव टू लुक, हम लोग देखें, क्या देखें भाई, बिग प्लास्टिक गार्बेज, बड़े से प्लास्टिक के आपके गार्बेज में, अर्थात कि प्लास्टिक का बड़ा सा थैला है जिसके अंदर कचरा फैला हुआ है, प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन, उनके लॉन में, उनके घास के मैदान में रखा हुआ है। लेकिन क्या, बट आई डोंट से एनीथिंग, लेकिन मैंने इस बारे में मिस ग्रीन से कुछ भी नहीं कहा। बट आई डोंट से एनीथिंग, यह देख लिया है कि गार्बेज का टुकड़ा प्लास्टिक के थैले में लॉन में रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने कुछ कहा नहीं उससे। अबाउट इट, इसके बारे में मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैंने बस उस गार्बेज को देखा भर, सिर्फ मैंने उस गार्बेज को देखा, लेकिन उसके बारे में मैंने मिस ग्रीन से कुछ भी नहीं कहा। कौन कुछ भी नहीं कहा, तो जिम कह रहा है कि जिम, कि मैंने उस गार्बेज को देखने के बाद भी मैंने क्या कहा, मैंने आपके मिस ग्रीन से कुछ भी नहीं कहा। क्या कह रहा है, सी सेज टू मी, सी सेज टू मी, वो मिस ग्रीन ने मुझसे कहा, गो, जाओ, पिकअप दैट गम रैपर यू थ्रू ऑन माई लॉन, जाओ और जो आपका रैपर्स हमारे क्या कहते लॉन में फेंके गए उसे उठा लो। कौन बोली, मिस ग्रीन बोली। किससे, जिम से। किससे बोली, जिम से। उसके बाद क्या, पुट इट इन। अब देखिए यहाँ पे पुट इट इन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुट आउट हमने देखा था वर्ड, अब यहाँ पे ठीक इसके उल्टा वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड क्या है, पुट इन। एक ही से बहुत सारे फ्रेजल वर्ड बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पुट इन का मतलब होता है अंदर रखा हुआ, ठीक है। पुट इन का मतलब होता है अंदर रखा हुआ, सम्माहित, ठीक है, किसी चीज में सम्माहित, सम्माहित मतलब रखा हुआ है अंदर, ठीक है। तो कह रहा है पुट इन, पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, जिसमें क्या है, एक प्लास्टिक बैग भी रखा हुआ है। डोंट एनीबॉडी टीच यू नॉट टू लाइटर, ठीक है। क्या ये कहता, तब देखिए जिम को बड़ी गुस्सा आता है, और गुस्से में क्या कहता है, डिडंट एनीबॉडी टीच यू, क्या आपको किसी ने यह बात नहीं सिखाया, नॉट टू लाइटर, नॉट टू लाइटर, क्या किसी ने आपको ये बात अभी तक नहीं सिखाया, कि आपको किसी ने बात नहीं सिखाया, यू नॉट टू लाइटर, कि किसी ने आपको ये बात नहीं सिखाया, डिडंट एनीबॉडी, एक मिनट, डिडंट एनीबॉडी टीच यू नॉट टू लाइटर, कि आपको कूड़े कचरे जो है इस तरह से फैलाना। लाइटर का मतलब होता है गार्बेज को स्कैटरिंग करना, मतलब गार्बेज को फैलाना, इधर उधर फेंकना। तो क्या कह रहा है, किसी ने आपको ये बात नहीं सिखाया, जिम कह रहा है,
जिम कह रहा है मिस ग्रीन से, जिम कह रहा है ग्रीन से कि भाई आपको किसी ने, जिम कह रहा है ग्रीन से, ग्रीन से कह रहा है कि किसी ने आपको ये बात नहीं सिखाया कि आपको इस तरह से स्कैटरिंग नहीं करना चाहिए, गार्बेज को इस तरह से फैलाना नहीं चाहिए, ये किसी ने आपको नहीं सिखाया। तो क्या कह रहा है कि उसके बाद क्या करिए, आई होल्ड माई टेम्पर, आई होल्ड माई टेम्पर, यानी होल्ड टेम्पर का मतलब होता है गुस्से काबू में रखना। ये सब चीजें याद रखिएगा, गुस्सा काबू करना। जब कभी कभी गुस्सा आता है तो आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये कह रहा है आई होल्ड माई टेम्पर्ड, मैंने अपने गुस्से को काबू किया, एंड पिकअप माई गम रैपर एंड पुट इट इन अ बैग। ठीक है, मैंने गम रैपर उठाया और उस बैग को पुट इट इन बैग, और उससे मैंने क्या कर दिया, अपने बैग में रख लिया। ये जिम कर रहा है कि बड़ी तेज हमें गुस्सा आया, लेकिन मैंने क्या किया, आई होल्ड माई टेम्पर्ड, मैंने अपने गुस्से पे काबू किया, एंड पिकअप उठा लिया माई गम रैपर एंड पुट इन अ बैग, मैंने उस बैग में उसे रख दिया। उसके बाद क्या कर रहा है, देन सी सेज, तब वो कही, कौन, मिस ग्रीन, एंड देयर इज अ लॉ, यानी कि देयर्स अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लेस। ठीक है, इस शहर में एक ये भी नियम है, कह रहे देन सी सेज, एंड देयर्स अ लॉ, यहाँ एक नियम है, इन दिस टाउन, इस शहर में एक नियम है, अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन ए लैस, मतलब क्या कि कुत्तों को बांध के रखना। ठीक है, कीप ऑन लैस, ध्यान रखिएगा, ये वर्ड को याद रखिएगा, कीप ऑन लैस। ठीक है, काबू में रखना, कीप ऑन लेस का मतलब होता है काबू में रखना, बांध के रखना, सजो के रखना। ठीक है, बांध कर रखना, सजो कर रखना, इस सब वर्ड ध्यान रखिएगा। ठीक है, कीप ऑन लेस। तो क्या कह रहा है कि किसी ने आपको ये नहीं सिखाया कि कुत्तों को अपने काबू में या बांध के रखना चाहिए, यह इस नियम का, इस शहर का कानून है। किसने कहा, आपका मिस ग्रीन ने कहा। तो क्या कह रहा है, सो इसलिए, वाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, इसलिए जो तुम्हारा कुत्ता है हर बार इधर उधर क्यों घूमता रहता है, हर जगह क्यों घूमता रहता है। ठीक है, दैट डॉग, वो जो कुत्ता है, डिग्स अप माई गार्डन, वह मेरे बगीचे को क्या कर देता है, डिग्स अप कर देता है, मतलब खोद देता है। मैसेज अप माई यार्ड, मेरे पूरे बगीचे को मेसअप कर देता है, इधर आपका जंजाल फैला देता है। एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम्स सा, अगले हफ्ते यानी पिछले आपके सप्ताह में, वीकेंड में, मिस्टर विलियम ने देखा था, इट टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग्स, और ये मेरे गार्बेज बैग को फाड़ रहा था। किसे कह रहा है, जिम को कह रहा है कि तुम तो मुझे बड़ी सिखाते हो, तुम बताओ कि जो तुम्हारा कुत्ता है, डॉग है, यह जो इधर उधर घूमते रहता है, और यहाँ तक कि मेरे गार्डन में आके, और मेरे गार्डन में आने के बाद यह मेरे जो आपके गार्बेज वाला बैग होता है, इस बैग को फाड़ता है, तो ये गलत है कि नहीं है, तुम ऐसा क्यों करते हो। यहाँ पे तो नियम ये भी है कि आपको अपने कुत्ते को बांध के रखना है, अपने घर में रखना है, तो आप उसे खुला छोड़ते क्यों हो। तो क्या कह रहा है कि वेल, आई से, मैंने कहा ठीक है, बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विद इट, कह रहा है कि आई कांट थिंक, मुझे नहीं लग सकता कि एनीथिंग टू गो विद इट, कि मुझे इसमें कुछ करना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता। देन आई सी, तब मैंने देखा, सी इज पाइलिंग न्यूज पेपर नेक्स्ट टू अवर गार्बेज बैग्स, तब मैंने क्या देखा कि उन्होंने पाइल कर रखा था, इकट्ठा कर रखा था, ढेर लगा रखा था न्यूज पेपर्स का नेक्स्ट हर गार्बेज बैग। उसके पास एक गार्बेज बैग में आपका कूड़ा कचरा था, इसको उठा लिया। अब दूसरे गार्बेज बैग में ये क्या देख रहा है कि यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, न्यूज पेपर्स इकट्ठा करके रखे, अखबार इकट्ठा करके रखा इन्होंने, उसे इन्होंने देखा, जिम ने देखा। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद क्या कह रहा है, लिसन, तब देखिए क्या कह रहा है बेचारे, कौन, जिम। लिसन मिस ग्रीन,
मिस ग्रीन देखिए, आई सॉ, मैंने देखा, मैं आई से, और मैंने कहा मिस ग्रीन से, मैं कहा सेव दीज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप। आप स्कूल के जो कूड़े कचरे उठाने वाले जो पिकअप आते हैं, जो उसको उठाने वाले आते हैं, उनके लिए आप इस न्यूज़पेपर वाले बंडल को बचा के रखिए। ये जो न्यूज़पेपर है इसको बचा के रखिए। किसके लिए? स्कूल वाले जो आपका पिकअप करने के लिए गार्बेज उठाने वाले रहते हैं उनके लिए। एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, और इस आपके पुराने जो न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर से आपका रिसाइकल करके न्यू पेपर बनाए जा सकते हैं। इसलिए आप इसे कूड़े कचरे में ना फेंक के इसे क्या कर दे, इससे आप स्कूल पिकअप वाले को दे दे। सेव एल्यूमिनियम कैंस, आप क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन को भी आप सेव कर सकते हैं टू, यानी कि इसके अलावा एल्यूमिनियम के जो आपके कैन से बर्तन है इनको भी आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, और इन्हें भी फिर क्या कर सकते हैं, रिसाइकल करके फिर से यूज में लाया जा सकता है। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप सी आस्क्स, ठीक है, अगली पिछली बार जो लास्ट पिकअप स्कूल का आया था, सी आस्क्स, वह कहती है कि जो पिछली बार जो आपका स्कूल पिकअप वाले आए थे, व्हेन यू सेड यू वुड कम एंड पिक देम अप बट यू नेवर शोड अप। क्या कह रहा है कि जब पिछली बार तुमने कहा था कि तुम खुद आओगे इसे लेने के लिए, पिकअप करने के लिए, लेकिन उसके बाद तो तुम कभी दिखाई नहीं दिए। बोल तो दिए थे कि जब तुम आओगे तो ले जाओगे, लेकिन तुम उसके बाद दिखाई नहीं दिए। उसके बाद क्या कह रहा, इट इज इजियर टू थ्रो देम अवे अ फ्यू एट अ टाइम देन हैव अ बिग मेस लाइक दैट। क्या कह रहा है कि इट इज इजियर, ये आसान है, टू थ्रो देन अवे, इसे इधर उधर फेंक देना, अ फ्यू एट अ टाइम देन हैव बिग मेस लाइक दैट। अब ध्यान रखिएगा, अ फ्यू वर्ड है, अ फ्यू वर्ड भी निगेटिव सेंस में देता है। अ फ्यू का मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मतलब बिल्कुल न के बराबर। ऐसे वर्ड पॉजिटिव होते हुए भी हमें क्या देते हैं, निगेटिव सेंस देते हैं। इन सब चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। ये निगेटिव सेंस देते हैं फ्यू, ठीक है। अ फ्यू एट अ टाइम देन हैव अ बिग मेस लाइक दैट, कह रहा है कि इधर उधर फेंकना, जो आपका न्यूज़पेपर से इधर उधर फेंकना आसान है, लेकिन मैंने जो मेस बना के रखा, इकट्ठा करके रखा है, ये करना क्या है, मुश्किल है। उसके बाद कौन बोल रहा है जी, मिस ग्रीन बोल रही है। किनसे बोल रही है, जिम से। ये जिम कह रहा है कि भाई आप न्यूज़पेपर को किसे दे दीजिएगा। जिम कह रहा है कि ये जो न्यूज़पेपर है आप स्कूल पिकअप वाले को दीजिएगा, और ये क्या कह रहा है कि भाई नहीं, तुमने पिछली बार कहा था, पिछली बार तुम आई नहीं। लोग क्या करते हैं, एक एक पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर फेंक देते हैं, मैंने तो इसे इकट्ठा करके रखा, यह कम बात है क्या। उसके बाद क्या है, आई गेट ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। मैं बार बार यह कोशिश करता रहा कि मिस ग्रीन कुछ भी अच्छा करे, किसके बारे में, इकोलॉजी के बारे में। मेरी प्रयास सिर्फ इतनी सी थी कि मैं क्या कर सकूं, मैं उन्हें कन्विंस कर सकूं कि वह इकोलॉजी के बारे में कुछ करे। और क्या, आई गो टू मिस्टर जॉनसन हाउस। अब मैंने इन्हें समझा लिया, अब कहाँ पहुंच गए, मैं जॉनसन के घर पहुंच गया। ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन। वह आपका तेजी से कार से वो चले जाते थे, लेकिन मैं उनसे तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंच चुका था। कौन बोल रहा है, जिम बोल रहा है। अब अगली पिकअप कार से लेना है इसे, मिस्टर जॉनसन से। यहाँ तक हमने क्या देखा कि विलियम्स तक स्टोरी कल देखा था हम लोगों ने, आज हमने देखा मिस ग्रीन की। मिस ग्रीन का केस है कि मिस ग्रीन को मिसेज ग्रीन कहने पर गुस्सा करती है, यानी कि मिसेज ग्रीन कहना इसे पसंद नहीं है। दूसरी बात कि यह अपने गार्बेज के बैग को अपने क्या करते हैं, अपने गार्डन में रखती है, गार्डन में रखती है, इधर उधर फैला के रखती है, जो कि आपको जिम को पसंद नहीं है। जिम कहता है कि यह आप फैला के रखते हैं, यह चीज़ अच्छा नहीं है, आपके गार्बेज बैग को इधर उधर नहीं फैलना चाहिए।
तो फिर मिस ग्रीन कहती है कि भाई तुम्हारा जो कुत्ता है यह दिन भर इधर उधर घूमता रहता है और हमें परेशान करता रहता है, यहाँ तक कि हमारे गार्डन में भी आके फैलता रहता है, तो इन चीज़ों के लिए तुम क्या कहोगे? इसे बांध कर रखते क्यों नहीं? इनके बारे में किससे कहता है ये कहता है किससे? जिम से कहती है। इन्हीं पर इन दोनों के बीच में चर्चा चल रही होती है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। यह बार बार इनकी प्रयास यही रहता है जिम का कि यह इकोलॉजी के लिए कुछ भी करे। यहाँ तक कि यह देखता है कि न्यूज़पेपर का इन्होंने आपका इकट्ठा किया हुआ है, तो कहा न्यूज़पेपर फेंकिए मत, यह रिसाइकल वाले को दे दीजिए। यह क्या कर लेंगे? रिसाइकल करके इसे क्या करेंगे? न्यू पेपर्स के रूप में बना देंगे और जिनसे क्या हो जाएगा? यह आपका यूज में आ जाएगा। इसके अलावा जो आपका एल्युमिनियम बैग होता है, एल्युमिनियम जो कैंस होता है, एल्युमिनियम कैंस को भी आप क्या कर सकते हैं? एल्युमिनियम कैंस को भी आप सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने बातों को जाना था और लास्ट में यह जॉनसन के पास जाता है। तो जॉनसन की बात बाद में करेंगे, पहले इतनी बातें जो मिस ग्रीन से रिलेटेड बातें हुई है, इनके से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसको क्वेश्चंस को देखेंगे जिसका आंसर ब्रीफली देना है। ब्रीफली का मतलब 1 से 2 लाइन में हमें आंसर करना है, जितना छोटा होगा उतना करना है। कह रहा है व्हाट हैपेंस, क्या होता है, व्हेन द नरेटर कॉल्स मिस ग्रीन मिसेस ग्रीन, जब मिस ग्रीन को मिसेस ग्रीन कहता है तो क्या होता है? तो मैंने पहले ही कहा कि मिस ग्रीन को जब मिसेस ग्रीन कहते हैं तो उसे बुरा लगता है। बुरा क्यों लगता है? क्योंकि मिसेस ग्रीन से उन्हें लगता है कि वह ज़्यादा एजेड है, यानी ज़्यादा एज की है, तो इस कारण से वो क्या कहते हैं जी? मिसेस ग्रीन कहने से वह भड़क जाती है, गुस्सा करती है। ठीक है, तो कह रहे व्हाट हैपेंस व्हेन द नरेटर कॉल्स मिस ग्रीन मिसेस ग्रीन, जब ये करेगा मिस ग्रीन को मिसेस ग्रीन कहेगा तो वो क्या कहेगी, क्या होता है? तो हम क्या कहेंगे? व्हेन द नरेटर कॉल्स मिस ग्रीन टू मिसेस ग्रीन सी गोट एंग्री, वह गुस्सा हो जाती थी। क्यों गुस्सा हो जाती थी? बिकॉज सी फेल्ट दैट सी इज एजेड गाई, उसे लगता था कि काफी एजेड है, इस वजह से उन्हें गुस्सा आ जाता था। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरे की बात करें, व्हाट डज द नरेटर डू ऑन सैटरडेज एंड संडे, वो वीकेंड पे करता क्या है? तो वीकेंड पे क्या करता है? वह गार्बेज को कलेक्ट करता है और इकोलॉजी के लिए कुछ काम करने के लिए लोगों को क्या करता है जी? लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है। तो 3 कामें करता है। पहला नंबर गार्बेज को पिकअप करता है, तीसरा नंबर ये इकोलॉजी का कुछ काम करने की कोशिश करता है, तीसरा नंबर ये लोगों को कन्विंस करता है कि इकोलॉजी के लिए वह कुछ करे। मतलब क्या? द नरेटर डू on Saturday and Sundays to pick up the garbage, to do something about ecology and convince the people to preservation the ecology। ये 3 काम करते हैं, गार्बेज को कलेक्ट करना, इकोलॉजी के बारे में कुछ करना और साथ में लोगों को कन्विंस करना। यहाँ तक हमने देखा था। उसके बाद क्या? विच एनिमल मैसेज ऑफ मिस ग्रीन यार्ड, मिस ग्रीन के यार्ड को इधर उधर फैलाने का काम किसका है? यह किसका काम है? तो यह जिम के डॉग का काम है, नरेटर के डॉग का काम है। तो क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि कौन सा जानवर मैसेज करता है, तो वह जानवर कौन सा है? डॉग है। ठीक है, क्लियर? डॉग मैसेज ऑफ मिस ग्रीन यार्ड। इजिली आंसर कर सकते हैं अगर आपने हमारे साथ इस चैप्टर को पढ़ा है। क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी इजिली कर लेंगे अगर बातों को आप ध्यान से समझेंगे। कह रहा है व्हाई डज द नरेटर आस्क मिस ग्रीन टू सेव पेपर एंड एल्युमिनियम कैन, वह आपका जो नरेटर है मिस ग्रीन को ऐसा क्यों कहता है कि वो पेपर को और एल्युमिनियम कैन को सेव करे? वह इसलिए कहना चाहता है क्योंकि इन चीज़ों को क्या किया जा सकता है? रिसाइकल किया जा सकता है, और जब रिसाइकल होगा तो रिसाइकल करने के बाद हम इन चीज़ों को दोबारा से यूज कर सकते हैं। अर्थात कि आपका जो सेव पेपर है, पेपर से हम न्यू पेपर बना लेंगे, पेपर से क्या बन जाएगा? न्यू पेपर बनेगा। एल्युमिनियम कैन से फिर से न्यू आपके कैंस बन जाएगा, यूटेंसिल बन जाएगा। तो इस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? नरेटर कह रहा है। इसलिए वो सेव पेपर और एल्युमिनियम के कैन को बचाने के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है वो देखिए। डिड द नरेटर
सक्सीड, क्या नरेटर सफल हो जाता है इन गेटिंग मिस ग्रीन डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो नरेटर की यही है कि इनसे कोई भी कॉन्विंस ही नहीं होता, कोई भी इनसे क्या नहीं होता, कॉन्विंस ही नहीं होता। मतलब क्या, किसी को भी इनसे विश्वास ही नहीं होता कि किस प्रकार हमें अपने इकोलॉजी के लिए कुछ भी करना चाहिए। यह उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्लियर है? अर्थात कि मिस ग्रीन भी इनसे कन्विंस नहीं होती है। अर्थात क्या कह सकते हैं, नो द नरेटर डिडंट सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीन डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। क्लियर है? यहाँ तक 5 क्वेश्चंस थे। 5 क्वेश्चंस को बिना चैप्टर देखे हुए आप आंसर कर सकते हैं अगर चैप्टर आपने हमारे साथ पढ़ा है तो। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहना चाहता है। कह रहा है just trying to get to the post office before it closes, he says huffing and puffing। क्या कह रहा है, just trying to get to the post office before it closes, मुझे जल्दीबाजी में पोस्ट ऑफिस पहुंचना था बिफोर इट क्लोजेज, यानी बंद होने से पहले। ही सेज हॉपिंग एंड पफिंग, हॉपिंग एंड पफिंग बहुत अच्छा वर्ड है, इसे याद रखेंगे, हाँफते हुए, हाँफते हुए, ठीक है, यानी कि जो हार्ट बीट है बड़ी फास्ट भाग रही है, हाँफते हुए काफी दौड़ते हुए गया है। तो दौड़ते हुए गया है तो वह इसलिए दौड़ते हुए गया है क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस बंद ना हो जाए, इसलिए दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा है। और पहुंचने के बाद वह हाँफते हुए कहता है, यू गोट टाइम, आई से, मैंने कहा आपके पास समय है। यू इवन गोट टाइम टू वॉक, आपको आपके पास क्या पैदल चलने का, वॉकिंग करने का आपके पास समय है। इट्स ओनली 2 ब्लॉक्स, ठीक है, ये सिर्फ आपके 2 ब्लॉक तक आपको क्या करने के लिए, टहलने के लिए आपके पास समय है। यू शुड नॉट टेक योर कार्ड व्हेन यू डोंट नीड टू, क्या कह रहा है, क्या आप ये 1 ब्लॉक और ये 2 ब्लॉक, मान लीजिए आपका घर यहाँ पे है और पोस्ट ऑफिस आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आप जॉब करते हैं, तो क्या इतनी दूर आने के लिए आप वॉकिंग नहीं कर सकते हैं, पैदल टहल के नहीं आ सकते हैं? क्या जरूरी है कि बिना काम के चीज़ों के लिए भी आप कार का इस्तेमाल करें? और कार का इस्तेमाल करके क्या करें, जो अगर खेतों के माध्यम से आएंगे या फिर तो आपका क्या कहते हैं बगीचों के माध्यम से, तो न्यू प्लांट को, छोटे छोटे प्लांट को नुकसान पहुंचाएंगे। और क्या करेंगे, आप वायुमंडल को, कार्बन डाइऑक्साइड आपके जो गाड़ी से निकलेगी तो वायु प्रदूषित होगी। तो क्या आप अपने होम से, यानी अपने घर से और अपने पोस्ट ऑफिस तक, क्या आप वॉकिंग से अर्थात टहल के नहीं आ सकते हैं? क्या बिना जरूरत का भी कार इस्तेमाल करना जरूरी है क्या? कौन कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कौन? तो ये कहना चाहता है नरेटर, किससे? मिस्टर जॉनसन से। और क्या कहता है कि द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज, और यह वॉकिंग आपके लिए अच्छा व्यायाम भी हो जाएगा। एंड सेव ऑन गैस, और साथ में आप इन हवा को प्रदूषित होने से भी बचा सकते हैं, इन गैस को प्रदूषित होने से भी बचा सकते हैं। तो 2 फायदे हो जाएंगे, एक तो आपका एक्सरसाइज हो जाएगा, दूसरा नंबर यह वायु को प्रदूषित होने से भी बचाया जा सकता है। एंड नॉट पॉल्यूट, और आपका क्या होगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा। दैट्स इकोलॉजी, और यह इकोलॉजी के लिए भी अच्छा है। यह जो पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा, जो वातावरण है, इनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा। तब क्या कर रहा है, दे श्योर्ड आर्ड, आई से, मैंने कहा कि दे श्योर्ड आर्ड, आई से, मैंने उनसे कहा कि क्या आप निश्चिंत है कि आप पैदल आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ये बताइए। तो क्या कह रहे हैं, वी हर्ड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, हमने बहुत कुछ पढ़ा है या जाना है ट्रीज के बारे में और इकोलॉजी के बारे में, बहुत कुछ पढ़ा भी है और बहुत कुछ हमने किया भी है ट्रीज के बारे में और इकोलॉजी के बारे में। कह रहा है दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है, ये क्या करता है कि दे मेक द एयर बेटर, अगर हम इनके लिए कुछ करेंगे, अगर इकोलॉजी के लिए कुछ करेंगे, तो ये क्या करेगा, हमारी एयर को साफ करेगा, अच्छा करेगा,
एंड स्टफ लाइक दैट, और यह मुझे ऐसा बेहतर करने की कोशिश करेगा। ओबियसली पूरी बातों में समझे तो नरेटर क्या करना चाहता है, नरेटर सीधी सी बातें है ये कहना चाहता है जॉनसन से कि भाई आप क्या करते हैं, बिना काम का जो कार का इस्तेमाल करते हैं, कार के इस्तेमाल को कम कर दीजिए। कार का इस्तेमाल कम कीजिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, नए प्लांट, ये सभी आपके जो नुकसान हो रहे हैं यह बच जाएंगे। यह इकोलॉजी के बारे में कुछ करने के लिए जॉनसन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। कौन? नैरेटर। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है वो देखिए। आगे कह रहा है कि सी दैट ट्री ओवर देयर, कह रहा है सी दैट ट्री ओवर देयर, ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री। कह रहा है सी दैट ट्री ओवर देयर, क्या यहाँ से बाहर देखिए क्या कोई पेड़ दिख रहा है आपको? सी दैट देखिए ट्री ओवर देयर, क्या यहाँ पे कोई पेड़ दिख रहा है? ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट ट्री, वह उन जगहों पे इशारा करते हुए कहा जिधर एक भी पेड़ नहीं थे। उधर इशारा करके कहा कि देखिए भाई इधर कोई भी पेड़ है क्या? एक भी पेड़ नहीं है। आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल हिम, मैंने उनसे कहा देखिए यहाँ एक भी पेड़ दिखाई नहीं देते हैं, एक भी पेड़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और यह किसके कारण है? ये कारण ये ह्यूमन बॉडी के आपके शोषण के कारण, आपके नेचर को नुकसान पहुंचाने के कारण ये सभी हमें कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। कौन कहना चाहता है? ये नरेटर कहना चाहता है। तो अब देखिए क्या कहता है, ये आगे क्या घटना होती है। कह रहा है कि ऑफ कोर्स नॉट। तब वो कह रहा है कौन? यहाँ पे जॉनसन की वारी आती है। अभी तक तो बेचारे नरेटर समझा रहे थे, अब जॉनसन कहता है ऑफ कोर्स, बेशक, बेशक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ही सेज, उसने कहा, एंड नो ग्रास आइदर, और ग्रास भी नहीं। ठीक है, कह रहा है कि पेड़ की तुम बात कर रहे हो, यहाँ पे तो ग्रास भी नहीं है। बिकॉज यू मेड अ पाथ दे आर टेकिंग शॉर्टकट फ्रॉम मिस ग्रीन्स। ठीक है, आपने क्या कर रखा है? मिस ग्रीन से, मिस ग्रीन के घर से आप पोस्ट ऑफिस आने के लिए आपने क्या कर रखा है कि आप लोकल वे आपका रास्ता बना रखा है। अब लोकल रास्ता बनाने की वजह से जो आपने रास्ता बनाया है वहाँ पे बीच में जो ग्रासेस थे, जो आपकी कच्ची सड़क थी उनमें जो ग्रास थे, आपने बार बार पैदल पैदल चल चल के इसमें के ग्रास को आपने क्या कर दिया है? नुकसान पहुंचा दिया। यहाँ पे जो ग्रास दिख रहे थे अब वो ग्रास भी क्या हो गए? समाप्त हो गए। तो वही कह रहा है कि सिर्फ पेड़ ही नहीं, यहाँ का ग्रास भी समाप्त हो गया है। कह रहा है देयर वाज अ लिटिल ट्री, देयर वाज अ लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर। यहाँ पे छोटे छोटे पौधे जो बड़े होना चाहते हैं, देयर अंटिल यू किल्ड इट, तब उससे बड़े होने से पहले ही आप उसे मार देते हैं। जब आप बगीचों से होकर पैदल रोज हमेशा बार बार जाएंगे तो वहाँ के छोटे छोटे बगीचे के पौधे वो तो नष्ट होंगे ही, वहाँ के छोटे छोटे ग्रास जो होंगे वो नष्ट होंगे ही। तो वही कह रहा है कि जो छोटे पौधे बड़े होने के कगार पे आप उन्हें नष्ट कर देते हैं बाई ट्राइंग टू जंप ओवर इट। आप एवरीडे, आप हर रोज क्या करते हैं? पैदल पैदल वहां से जा रहे होते हैं, जाने की वजह से क्या होता है आपका कि ये नुकसान पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है ये, तो क्या है आपका कि आप जो ट्राइंग टू जंप ओवर इट, आप इसके ऊपर जब कूदते हैं या पैदल चलते हैं एवरीडे, तो क्या होते हैं कि जो नए प्लांट निकलने वाले होते हैं उसे भी नष्ट कर देते हैं। आप ये समझने की बात है, हर एक चीज के लिए आपको समझने की बात है कि हम लोग भी ये गलतियां करते हैं कि छोटे छोटे प्लांट्स, ग्रास को हम नष्ट कर देते हैं कूद के उस पर। उसके बाद क्या? रिमेम्बर्ड, इस बात को क्या आपको याद है कि हम कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ग्रास को, प्लांट्स को। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? ओ आई से, मैंने कहा कि ओ, यानी उससे भी इस बात का दुख हो रहा है नरेटर को। और क्या? एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, और आप मेरे से बात कर रहे हैं कि हमें ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, हमें कार नहीं लेना चाहिए जब मैं पैदल चल सकता हूँ। आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप खुद एक गलती कर रहे हैं, आप मेरे से ऐसी बात कर रहे हैं। यू ड्राइव योर मोटर बाइक, यू ड्राइव योर मोटर बाइक, आप अपना जो मोटरसाइकिल है
राउंड राउंड एंड राउंड, जो गोल गोल घुमाते हैं योर बैक यार्ड, आप अपने बगीचे में जो गोल गोल अपनी बाइक घुमाते हैं ऑल समर, पूरे गर्मी भर, तो उसमें क्या होता है, उस समय आपका वायु प्रदूषित नहीं होता है। आप मेरे से पैदल चलने की और कार इस्तेमाल नहीं करने की बात कर रहे हैं। एक नंबर तो आपने प्लांट और ग्रास को मार रहे हैं, दूसरा नंबर आप अपने जो मोटर बाइक है गर्मी के दिनों में आप अपने बगीचे में सिर्फ हवा खाने की पर्पज से आप क्या करते हैं, गोल गोल घुमाते रहते हैं। तो उस समय आपका ये इकोलॉजी के बारे में ख्याल कहाँ जाता है, उस समय इकोलॉजी के बारे में आप क्यों नहीं सोचते। और क्या कह रहा है, एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और पूरे ठंड भर जो स्नो मोबाइल जो हीटर यूज करते हैं उसका क्या, इजंट डैट वेस्टिंग पावर, क्या वह पावर का वेस्टिंग नहीं कर रहा है, क्या बिजली को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन टू, और साथ ही साथ इससे क्या नॉइज पोल्यूशन नहीं हो रहा, क्या इससे आपको पावर का इन्वेस्टमेंट और साथ में आपका क्या नॉइज पोल्यूशन नहीं फैल रहा। ये कौन कह रहा है, ये जॉनसन इनको दे रहे हैं फीडबैक, किनको, मिस्टर जिम को। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है आपको, बट इट्स फन, लेकिन ये क्या है, यह आपके बट इट्स फन ऐसे है। मैंने कहा ये तो सब मजाकिये है या रोचकता के लिए, ऐसे मजे के लिए करते हैं। वेल कह रहा है कि ठीक है, आई इंजॉय टेकिंग द कार, जिस तरह से आप ये सब काम इंजॉय के लिए करते हैं वैसे ही मैं कार भी जो चलाता हूँ ना, ये इंजॉय के लिए चलाता हूँ। ये कौन कह रहा है, जॉनसन कह रहा है। जॉनसन कह रहा है कि भाई जिस तरह से ये आपका नरेटर बोले कि मैं ये सब तो अपने इंजॉय के लिए करता हूँ, तो जॉनसन कह रहा है ठीक है भाई, आप इंजॉय के लिए वो करते हैं, तो जॉनसन कह रहा है कि मैं भी कार चलाता हूँ अपनी इंजॉय के लिए। टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस आने तक में मुझे इंजॉय मिले इसलिए मैं कार का इस्तेमाल करता हूँ। ही सेज, उन्होंने कहा, बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन आपने बातों में फंसाकर मुझे बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। टू लेट, जब भी टू का यूज हो तो समझ जाइए कि आवश्यकता से अधिक की बात हो रही है। उसके बाद क्या कर रहा है, ही गोज इन द हाउस, की हाउस लुकिंग वेरी मैड, ही गोज इन द हाउस, ठीक है, गोज इन, वह घर के अंदर प्रवेश करता है, लुकिंग वेरी मैड, यानी बिल्कुल पागल की तरह देखते हुए, मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट करने के बाद जिस तरह से चिड़चिड़ा सा हो जाता है आदमी, उस लुक में वह घर के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, अपने प्रवेश में, क्योंकि जॉनसन ने पूरी क्लास कर दिया इनकी। उसके बाद क्या, देन आई रिमेम्बर्ड ही हैजंट पेड मी, अब यह अपने घर जब पहुंचता है नरेटर, अब नरेटर पागल हो गया है। पागल होने का क्या मतलब है, उसने सबसे कोशिश की, विलियम से, ग्रीन से और यहाँ तक कि जॉनसन से, किसी ने भी उनके बातों पे ध्यान नहीं दिया। तो घर आने के बाद थोड़ी सी पागल की तरह हो गए, और वो घर आने के बाद याद किया, देन आई रिमेम्बर, तब मैंने याद किया, ही हैजंट पेड मी, उन्होंने अपना कलेक्शन गार्बेज भी मुझे नहीं दिया। बट लेकिन आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन मैंने भी फैसला कर दिया कि अब अगले हफ्ते तक, अगले सैटरडे तक मैं उनका वेट करूंगा। एट लीस्ट, कम से कम, आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विद हिज कार फॉर वंस, शायद मैं एक बार भी उनके कार इस्तेमाल न करने से होने वाले पोल्यूशन से शायद बचा सकूं, यानी CO2 को हम जैसे रोक सके, कार को रोक दे उनको एक दिन के लिए भी, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये जो आपका वेट जो है ये सार्थक हो जाएगा। ये किसका विचार है, ये नरेटर का विचार है। ठीक है, आगे कह रहा है, आई डोंट टॉक, कह रहा है आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, मेरे पास मैं और किसी तरीके से इकोलॉजी के बारे में बात नहीं करता। इट्स वेरी बोरिंग वर्क, यह बहुत ही बोरियत काम है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि मन न लगने वाला काम है। दिस इकोलॉजी बिट, इस इकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा भी करना, यह एक तरह से कैसा काम है, बोर देने वाला काम है, बोरिंग काम है। कह रहा है उसके बाद, बट वेन आई गेट होम,
लेकिन जब मैं घर गया आई सी, मैंने देखा माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सचर, मेरी माँ जो है इलेक्ट्रिक मिक्सचर का इस्तेमाल कर रही है। और क्या, यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर, आई पॉइंट आउट हर, मैं उनसे कहा कि यह इलेक्ट्रिक मिक्सचर क्यों इस्तेमाल कर रही है, आप पुराने तरीके से जो आपका एक बीटर जो आपका होता था, जिससे लोरी और सिलौटी कहा जाता था, जिनसे आपका मसाला पीसने का काम आता था, उसका इस्तेमाल आप क्यों नहीं करते? आप इस इलेक्ट्रिक मिक्सचर का यूज करके पावर का वेस्टेज क्यों कर रहे हैं? कौन का? नरेटर अपनी मम्मी से कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी। आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी को सेव कीजिए। वुमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, औरतें जो होती है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक चीजों को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। और क्या, सी सेज इन वेरी कोल्ड वॉइस, तब उनकी मां बड़ी धीमी शब्दों में कही, सो हु वॉचेज टीवी 27, तब क्या बोली? तब उनकी मम्मी धीरे शब्दों में बोली, इसलिए हु वॉचेज टीवी 27 आवर्स अ डे अराउंड हेयर, तब बताओ कि 24 घंटे की जो एक दिन होती है, उन घंटे में 27 घंटे तक टीवी कौन देखता है? 24 घंटे में 27 घंटे देखने का मतलब क्या है कि यह एक फ्रेजल के फॉर्म में यूज किया गया है, एक आपका क्या लोक युक्ति के रूप में, या कह सकते हैं एक आपका क्या कहते हैं, कटाक्ष के रूप में इस्तेमाल किया गया है कि आप अधिक समय तक क्या देखते हैं? टीवी देखते हैं। तो इसलिए यह कह रही है इनकी मम्मी कटाक्ष करते हुए कि 24 घंटे में 27 घंटे तक टीवी देखता कौन है, यानी बहुत अधिक टीवी तो आप देखते हैं। और क्या, और इज डैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का और भी इस्तेमाल करते हैं। तो बताओ उस समय यह इलेक्ट्रिसिटी बचाने का जो ख्याल है वह कहाँ जाता है? उनकी मम्मी कह रही है। उसके बाद क्या, सी वाट आई मीन, सी देखो, मेरा मतलब क्या है कि नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग। ओवरऑल इन्होंने कैलकुलेशन निकाला कि नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग, कोई भी कुछ भी नहीं करना चाहता अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में कोई भी कुछ भी करना नहीं चाहता, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा। ठीक है, ध्यान रखिएगा वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। एक्सेप्ट मतलब के अलावा हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना। तो ऐसे वर्ड्स भी ध्यान रखेंगे जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है। एंड नो बडी लिसन टू मी, मेरे अलावा कोई इकोलॉजी के बारे में कुछ करना नहीं चाहता और मेरी कोई सुनता नहीं है। ये दोनों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी विडंबना मेरे लिए है। तो इस पूरी चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि क्या है कि यह चैप्टर जॉन लॉक्स ने लिखा है। पूरे क्वेश्चन का, पूरे चैप्टर का आप क्या जान लीजिए, सारांश जान लीजिए। जॉन लॉक्स क्या है? इसके राइटर है। इन्होंने जो चैप्टर लिखा है इकोलॉजी पे, इकोलॉजी में नरेटर जो है लोगों को क्या करता है? लोगों को कन्विंस करना चाहता है कि क्या करना चाहता है कि वह इकोलॉजी के कुछ काम करे। इन कन्विंस करने के दौरान यह मेनली 3 लोगों से मिलता है, इवन 4 लोग कर लीजिए। पहला मिलता है मिस्टर विलियम से। मिस्टर विलियम को कहता है भाई कि आप जो कूड़े कचरे को जलाते हैं, पत्तियों को जलाते हैं, मत जलाइए, इसको कंपोस्ट बना लीजिए, लेकिन बात नहीं मानता। दूसरा है मिलता है मिस ग्रीन से। मिस ग्रीन को कहता है कि कूड़े कचरे इस तरह से मत फेंकिए, तो उल्टे में ही सुना देती है कि अपना कुत्ता बांध के रखो, यही इधर उधर करता रहता है। तीसरा नंबर मिलता है मिस्टर जॉनसन से। ये तीसरा जॉनसन से मिलता है, इसको कहता है भाई कार का इस्तेमाल ना कीजिए, इससे प्रदूषण हो रहा है, तो उल्टा ही नहीं सुना देता है कि तुम जो पैदल पैदल चलते हो खेतों से होकर, खेत खलिहानों से होकर, वो चलना बंद कर दो। चौथा नंबर, ये अपने मम्मी को समझाता है कि आपका मिक्सचर, इलेक्ट्रिक मिक्सचर का यूज ना करें, तो उस कंडीशन में मम्मी इनको सुना देती है जो 24 घंटा टीवी देखता है, नुकसान करता है, इनको क्या करो, इनको बंद कर दो।
तो इस तरह से ये 4 पॉइंट्स इन चारों से मिलते हैं और ये आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओवरऑल कोई कन्विंस नहीं होता है। लास्ट में कंक्लूजन निकालता है कि पूरी दुनिया में, पूरे शहर में एक मैं ही हूँ जो इकोलॉजी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता। और इनमें एक फ्रेजल वर्ड जो यूज किया गया है वह काफ़ी ज़्यादा है कि इकोलॉजी के बारे में कहना आसान है, लेकिन इकोलॉजी के बारे में कुछ भी करना, टू डू एनीथिंग इज डिफिकल्ट। कुछ भी करना क्या है, डिफिकल्ट है। ऐसा फ्रेंड्स ये चैप्टर आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।